शुभ संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम दशम तथा अष्टम के सभी भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में संधि लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग संधि में स्वर संधि को जानेंगे। पहले संधि की परिभाषा जानते हैं। संधि की परिभाषा है वर्णानां परस्परं विकृतिमत संधानं संधि। वर्णानां परस्परं विकृतिमत संधानं संधि अर्थात वर्णों का आपस में विकृति युक्त विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकार से मतलब है वर्ण परिवर्तन या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा जानते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है स्वर का एक दूसरा नाम अच भी है। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन आता है, उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। लोग दीर्घ संधि की परिभाषा जानते हैं। दीर्घ संधि का संस्कृत में परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात दो ह्रस्व एक समान स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। दो दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। यथा धन जोड़ अर्थी धनार्थी, यहाँ अ और अ मिलके आ बना है। अ ह्रस्व स्वर है, यानी दो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ हुए हैं। हिम जोड़ आलिया, यहाँ एक ह्रस्व स्वर है अ और उसमें आ को जोड़ा गया है, आ दीर्घ स्वर है, तो एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलके दोनों मिलके दीर्घ हुए हैं। अगला है विद्या जोड़ आलिया, दोनों आ है, यानी दो दीर्घ स्वर मिलके यहाँ पे दीर्घ हुए हैं। इसी तरह मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र होगा, यहाँ दो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ हो रहे हैं। अगला है मुनि जोड़ ईशा, यहाँ एक ह्रस्व स्वर है, उसके बाद दीर्घ स्वर आया है, यानी एक ह्रस्व ई है और दूसरा दीर्घ ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई हुए हैं। इस तरह इसका संधि जो वर्ड बन रहा है वो मुनीशा होगा। नदीशः, नदी जोड़ ईशः, यहाँ दोनों दीर्घ स्वर मिलके दीर्घ हो रहे हैं। इस तरह स्पष्ट हो रहा है कि दो ह्रस्व स्वर मिलके भी दीर्घ होते हैं, दो दीर्घ स्वर मिलते हैं तो भी दीर्घ होते हैं, और एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो भी दीर्घ होते हैं। यही दीर्घ स्वर संधि का नियम है। अब दूसरा जो भेद है गुण संधि, उसकी परिभाषा जानते हैं। यदि अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। री आए तो अर हो जाता है, और री आए तो अल हो जाता है। यही गुण स्वर संधि का नियम है। यथा देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र। दोनों ही पदों में हम देख रहे हैं कि अ या आ के बाद ह्रस्व ई आया है, जिसका ए बना है। अगला पद है सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, महा जोड़ उदय महोदय, यहाँ ह्रस्व उ आया है। अ या आ के बाद ह्रस्व उ आया है तो ओ बना है। अगला है देव जोड़ ऋषि देवर्षि, तौ जोड़ ऋकारः तवलकारः, यहाँ अ या आ के बाद री आया है तो अर हुआ है, और री आया है तो अल हुआ है। यही गुण स्वर संधि का नियम है। अगला है वृद्धि संधि, उसकी परिभाषा संस्कृत में जानते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा है वृद्धि रा दैच, अर्थात यदि अ या आ के बाद ए हो या ऐ हो तो उसके स्थान पे ऐ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ हो या औ हो
तो उसके स्थान पे अ हो जाता है। यही वृद्धि संधि का नियम है। था सदा जोड़ एव सदैव होगा, महा जोड़ औषधि महौषधि होगा। अगला है यण संधि। यण संधि का संस्कृत में परिभाषा होगा इको यण छी, अर्थात ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल हो जाता है। इसी को यण संधि कहते हैं। यथा इति जोड़ आदि इत्यादि। यहाँ ई के बाद आ आया है, यानी ई से भिन्न स्वर आया है तो उसका य बना है। अनु जोड़ अयः अन्वयः, यहाँ उ के बाद भिन्न स्वर आया है तो व बना है। शु जोड़ आगतम स्वागतम। री जोड़ आकृति लाकृति। री स्वर है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो ल बना है। मातृ जोड़ आदेश मात्रादेश, यहाँ री का र बना है। अगली संधि है अयादि संधि। इसका संस्कृत में डिफिनेशन होता है एचो अयवायावः, अर्थात ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यही अयादि संधि है। यथा ने जोड़ अनम नयनम, यहाँ ए का ऐ बना है। पु जोड़ अनम पवनम, यहाँ ओ का औ बना है। नई जोड़ अकह नायकः, यहाँ ऐ का आय बना है। भौ जोड़ उकह भावुकः, यहाँ औ का आव बना है। यही अयादि संधि है। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी संधि को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।